बगल में संसद भवन है, अभी बना है, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी है, वो टपक रहा है। राम मंदिर टपक रहा है, रोड टपक रहा है, रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं, पुल धर से गिर रहा है, एयरपोर्ट गिर रहा है। अब देखो क्या बताऊं आपको, चंदा दो धंधा लो, सब में भ्रष्टाचार इतना है, ना सीबीआई जा रही है, ना ईडी जा रही है, ना इनकम टैक्स जा रही है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। तोता बना हुआ है, तोता को कहा जाता है तोता, हाँ जी आज विरोधी दल के यहाँ जाओ तो तोता वहाँ पहुँच जाता, और तोता वहाँ खोता नहीं बनाता जहाँ घर में ही जगह है पूरी खोता बनाने की। क्यों किसे कह रहे हैं? सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को, और किसको कह रहे? वो भाजपा नेताओं पर छापा क्यों नहीं मारती? या वो दूसरी पार्टी के नेता जो दूसरे दल में रहते हैं, जिसके यहाँ डेली पैसेंजरी का काम करता है, उदाहरण के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, भावना गावुली, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, तमाम लोग हैं, तो उनके यहाँ क्यों नहीं जाती? अयोध्या से काशी तक अब डंका बज रहा है कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने जिस तरीके से धर्म का व्यापार किया है, राजनीति की है, धर्म के नाम पर देश को लूटा है, खास करके हिंदू समाज के लोगों को गुमराह किया है। जिस तरीके से रावण, कालनेमी और पूतना ने अपने ही धर्म के लोगों को परेशान किया, उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोगों ने भगवा वस्त्र और भगवान का नाम लेकर जिस तरीके से हिंदुओं को परेशान किया, हिंदुओं को तबाह किया। आज आप देख सकते हैं इसका उदाहरण, लखनऊ जाकर पंतनगर में वो हिंदू परिवार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत में खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी, ढोल नगारे बजाए थे, नाच गाने किए थे, उन सब के घर उजाड़े जा रहे हैं। पहली बार ऐसी सरकार देखने को मिली देश में। उजाड़ने के बाद घर दे भी तो दिया है, बता रहे हैं। मैं तो कवर भी करके आई थी, घर दे रहे हैं, बता रहे हैं। जितना औरंगजेब ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, उतना ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने आधुनिक भारत के औरंगजेब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरें हैं बनारस में, उन सब मंदिरों को, देवी देवताओं को ये कर दिया। आज आप देखिए जोशीमठ, बद्रीनाथ में चुनाव क्यों हारे? भगवान शिव का श्राप लगा है भाजपाइयों पर, भगवान राम का श्राप लगा, हनुमान जी की शराब भाजपा को धूमिल कर दिया। कर्नाटक हारे हनुमान जी की शराब से, राम जी के आशीर्वाद से। आप भी मानते हैं कि शराब जैसा कुछ है, श्राप लग रहा है? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। हाँ। आप इसका मतलब धर्म का अनादर करना छोड़िए। भाजपा के लोग धर्म की बात जिस हिसाब से कर रहे थे, राम और शिव की बात कह रहे थे, उन्होंने अपमानित ही तो किया है। हिंदू तो जाग गया है ना, बोल रहे हैं अब हिंदू जाग गया है, तो हिंदू सोया कब था? हिंदू सोया कब था? आप समझिए। एनडीए सरकार अब कह रही है भैया हिंदू अब जागेगा, हम जगाएंगे। अभी तो ये कोई बात नहीं है, हो गया, अभी जीतने का मौका दे दिया, अवसर दे दिया। ये उनके बाप की बपौती है, क्यों मौका दे दिए हैं? खैरात में दे रहे हैं क्या? उनके नाना के घर से दहेज में उनके बाप लेके आए थे क्या? कैसी बातें कह रहे हो? हिंदू, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी भगवा पहनकर, भगवान का नाम लेकर, धर्म की बात कर, जिस तरीके से, कट्टर हिंदू कोई नहीं है। कौन है? माने भाजपा का विरोध करो तो आप हिंदू ही नहीं है। वो बोलते हैं भैया हिंदू धर्म उनसे भाजपा बड़ा नेताओं कोई के नहीं बाप है। की बपौती है, हाँ। पैतृक संपत्ति है। अरे को बिठा दिया। अरे भाई, फिर वही बात, अयोध्या अब तो अब आप लोग घेरेंगे, आप लोग घेरेंगे। घेरेंगे नहीं, आज से नहीं, मैं शुरू से कह रहा। हाँ। हिंदू धर्म समझना होगा आपको। जो धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, जो पेड़ को पूजने की परंपरा सिखाता है, जो जल के जीव को खाना खिलाता है, जो पक्षियों को खाना खिलाता है, जो कुत्तों को खिलाता है, जो चूहों को खिलाता है, यहाँ तक कि सांप को भी खिलाने की परंपरा है, पूजने की परंपरा है। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ये नहीं है हिंदू मतलब हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू है। जो हिंसा के करीब है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। वो रावण, कालनेमी के लोग हैं, वो पूतना के लोग हैं, वो भस्मासुर के लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग हो गए, बिल्कुल। धर्म को मानने वाले भस्मासुर को मान। कालनेमी भी तो धर्म को मान रहा था। आप बताओ, तो कालनेमी क्या राक्षस उसको नहीं कहोगे? आप उसको साधु कहोगे भगवा पहन लिया तो? रावण साधु के भेष में गया तो क्या वो साधु हो गया? देखिए, अभी सोनिया गांधी से मिलने आए थे अंबानी, बहुत देर उनकी मीटिंग भी चली थी। सोनिया गांधी को भी इनविटेशन दिया गया, राहुल गांधी को भी दिया गया, प्रियंका गांधी को भी दिया गया, लेकिन गांधी परिवार नहीं गया और लोग शिरकत कर लेते हैं जा करके। अब आप क्या करोगे? गांधी परिवार कभी किसी पर पहले बोलते हैं चोर 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 और फिर चले जाते हैं। थोप नहीं रहा ना। राहुल गांधी जी गए वहाँ,
प्रियंका जी गई वहाँ? वो नहीं गए, सोनिया पार्टी जी गई के वहाँ? इंडिया गठबंधन के लोग तो चले कांग्रेस गए ना। में यही बात खासियत है कांग्रेस की। कांग्रेस में लोकतंत्र है। अच्छा, आप क्या यही करोगे? खासियत है, कुछ अरे लोग सुनिए नहीं रहे। कुछ लोग कहीं चले जाते, कुछ लोग कहीं चले जाते, यही खासियत है। कांग्रेस में ऐसा लोकतंत्र है, कांग्रेस कभी अपने विचारों को थोपती नहीं है, लोग खुद ग्रहण करते हैं, समझिए। ठीक है। लोकतांत्रिक पार्टी है, ये नहीं है दूसरी पार्टियों की तरह मोदी जी अमित शाह कह दिए नहीं जी दिन है तो अभी अगर रात है तो उसको दिन दिन ही कहेगा, और दिन को अगर रात कह दिया तो रात ही है। ऐसा नहीं है। शादी विवाह में जिसके अपने पारिवारिक संबंध हैं, राजनीति अलग जगह है और पारिवारिक संबंध वो अलग जगह है। तो इन चीज़ों पारिवारिक का संबंध पे आप जो है सफाई देने लग गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी लालू जी बोल रहे हैं 6 महीना भी नहीं चलेगी सरकार, ऐसा ऐसा चल पाएगी नहीं। देख नहीं रहे हैं किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, किसको? नायडू का समर्थन मिल रहा है, नीतीश का समर्थन मिल रहा है, बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है। मौके की बात होती है, मौके का गठबंधन है ये। जरूरत पड़ने पर लोग गधे को बाप भी कहने लगते हैं। ये 15 अगस्त के बाद ये क्लियर हो जाएगी कि ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। चूँकि आंध्र प्रदेश और बिहार, खास करके मैं बिहार की बात कहूँ चूँकि बिहार से हूँ, और हम लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। सहयोग आंदोलन आपने देखा होगा, उसके मिस कॉल नंबर भी हैं। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना था। आखिर क्या कारण है, ऐसी क्या मजबूरी है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिल रहा? बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। और कुछ नदियों में पानी आता है नेपाल द्वारा, जिससे बाढ़ आती है। अगर हम नदी को नदी से भी कनेक्ट करते हैं, नहर परियोजना लागू करते हैं, तो न वहाँ बाढ़ होगी न सुखाड़ होगी। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात कहते? प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं बिहार के जिस जिले में, टिटैया की भाषा बोल के आते, और एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे के आए। पटना गए तो बोले पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दूंगा। बिहार में लगभग नालंदा अभी आपने सुना नहीं, नालंदा का किस तरीके से अभी हो रहा था, चर्चा चल रही थी नालंदा की। आपने तो ये भी सुन लिया होगा कि दरभंगा में एम्स बना दिया, और वहाँ बुलबुल पर चढ़ के डॉक्टर आते हैं, बुलबुल पर चढ़ के मरीज जाता है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिया, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बना दिया, भागलपुर में सब बुलबुले पर चढ़ के आता है। सबर करके लोग आते, चढ़ के भाग जाते हैं वहाँ विदेश। मोदी जी के बाद का और घोड़े के पाद का कोई भरोसा है क्या? प्रधानमंत्री जी के लिए आप इस तरीके के शब्द निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर तो आप तेल में हाथ डुबाइए और तिल के बोरी में हाथ डालिएगा। तिल के बरोबर, झाड़ू के तिनके के बरोबर मोदी जी के बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हम क्या नहीं करते, इनके मंत्री नहीं करते। विदेश जाते तो कहते हर दिन अस्पताल बन रहा है, IIT बन रहा है, IIM बन रहा है, और इनका मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में संसद भवन में कहता है कि 5 साल में एक भी नहीं बना। तो बताओ, प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में जाते हैं, तमाम मीडिया चलाती है कि 24 लाख बेघर लोगों को घर दिया गया, और जब जिसका फोटो लक्ष्मी देवी, जो केवट समुदाय की विधवा बहू, जो प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आज तक उसको मकान नहीं मिला, कभी कोई सुध, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री के बाद क्या भरोसा? जब राहुल जी, जब आपने देखा नहीं अभय मुद्रा के साथ, सुनिए ना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रधानमंत्री ने कहा था, 15-15 लाख देंगे प्रधानमंत्री ने कहा था। मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई। कितना टाइम दे? अब तीसरा बार टाइम दे दिए। एक बार आपसे कोई अगर कर्ज लेता है, दिलों में बैठे हुए, तभी तो तीसरी बार आ गए ना वो। नहीं, आप लोग मानेंगे नहीं इस बात। कोई दिल में नहीं बैठा है। अगर दिल में बैठा होता तो अयोध्या, बद्रीनाथ जैसे सीटों पर नहीं हारता, रामेश्वरम जैसे सीटों पर नहीं हारता। ये उनके CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन, ये मिलकर चुनाव नहीं जीतने दे रहा। आप समझिए, वरना भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड काउंसलर नहीं चुनाव जीत सकता, गारंटी है। वार्ड चुनाव नहीं जीत सकता, बिल्कुल। आपने देखा नहीं गारंटी चंडीगढ़ के साथ आप कह रहे हैं? चंडीगढ़ में नहीं देखा आपने? अनिल मसीह कौन है? अरे अनिल मसीह कौन है? आप बताओ ना, अनिल मसीह कौन है? हाँ, जो इस तरीके से वो पोस्टल बैलेट में बेईमानी कर रहा था। तो ये जो सीटें आई हैं, जहाँ ये स्थानीय प्रशासन के दबाव में बेईमानी शैतानी की है, वरना ये सीट भी नहीं आती। बेईमानी करी है उन्होंने, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में एक सीट पर आपने देखा कितने कम वोटों से हरवाया गया। ये क्या करते समझिए, विरोधियों के वोट वोटर लिस्ट से कटवाते,
फिर वो स्थानीय प्रशासनों के मिलीभगत से ये काम करते, मतगणना के समय ये कांड कर जाते, पोस्टल बैलेट को इनवैलिड कर देते। आखिर विपक्षी दल का ही पोस्टल बैलेट क्यों इनवैलिड होता है, भाजपा का पोस्टल बैलेट क्यों नहीं इनवैलिड होता है, हमको बता दो आप। और हम क्या उदाहरण देंगे, चंडीगढ़ की घटना ने साफ साफ एक्सपोज कर दिया और ये करारा मचा दिया। भगवानों की जिस तरीके से आप बोलते हैं कि भैया भाजपा है, धर्म की नीति करती है, भगवानों को दिखाती है, यही करती है। राहुल गांधी भी तो पोस्टर दिखा रहे थे अब संसद में खड़े होके। संसद में क्या फोटो दिखाना अलाउ है? भगवान और धर्म का धंधा क्या राहुल जी नहीं कर रहे हैं? आप उस समय तो रमेश बधूरी से सवाल नहीं पूछा। बिल्कुल पूछा है मैंने, उसमें भी पूछा है। नहीं पूछा, आप वही बात कह रहे हैं। हाँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है और उसके जो आराध्य हैं वो उनके दिलों में वास करते हैं। वो हर आदमी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपने इष्टदेव का प्रदर्शन दिखा सकता है, इसमें कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बालक बुद्धि जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। प्रधानमंत्री जी राहुल जी को बोल रहे थे। अरे भाई, जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। प्रधानमंत्री की बैल बुद्धि है। एक बात बैल बुद्धि हो गई। एक आदमी मगरमच्छ को पकड़ लेगा, वो तो मगरमच्छ पकड़ के ला रहे थे। जिस समय कैमरा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, प्रधानमंत्री फोटो खींच के अब बाहर भेज रहे थे। चाय नाला से गैस, ये सब क्या है? कठिन प्रश्न पहले बनाओ। प्रधानमंत्री जी की बैल बुद्धि हो गई। बिल्कुल बैल बुद्धि है। अगर प्रधानमंत्री के बुद्धि में जो आदमी परीक्षा खुद नहीं दिया हो, जो फर्जी डिग्री लेकर घूमता हो, वो परीक्षा पर चर्चा कर रहा है, जो A+ के B² के होल स्क्वायर में 2AB एक्स्ट्रा निकाल लेता हो, देश विदेश में डंका बज रहा है। ऐसे ही रूस में नहीं गए मिलने, व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए, देख रहे हैं ना। क्यों गए? भारत से रसिया का संबंध आज का है। फिर ये सब बेतुकी की बातें ना कीजिए। जो प्रधानमंत्री आप अगर बात हो गई, अगर आपके तरीके की बात नहीं तो लीजिए, आप अगर प्रधानमंत्री होती तो आप भी पुतिन से मिलने जाते, आप भी जॉर्ज बुश से मिलने जाते। आप तो बज रहा है ना देश में विदेश में। ये डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, डंका तो बज रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को बच्चा जान रहा है। कौन है बच्चा? बच्चा बच्चे के मुंह पे है। रावण को भी, कालनेमी को भी बच्चा जानता है, तो क्या रावण का डंका बज रहा है? आप बताओ एक बात। रावण से आपने जोड़ दिया यार, फिर वही बात, हम जोड़ रहे हैं कि आप जोड़ रहे हैं? हाँ। कौन आदमी है? देश के किसान गर्मी में, जाड़े में, बरसात में बैठे रहे, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोहे के सूल लगाए गए, ये कौन सा डंका बज रहा है? छात्र परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है। आप यूपी में लखीमपुर में देखिए, अभी जरा से बारिश नहीं हुई, अस्पताल में सुविधा नहीं है। हाथरस की घटना देख लीजिए, लखनऊ की घटना देख लीजिए, तो डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। 63 बच्चों का कातिल कौन? उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने का कारण उत्तर प्रदेश सरकार की गलती थी, लेकिन वहाँ एक होनहार डॉक्टर को बलि का बकरा बना दिया गया। डॉक्टर कफिल बरी हो गए। डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है तो आप नहीं मान रहे हैं? हाथरस में बाबा थे, उनके कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से जोड़े जा रहे हैं। बाबा के पास जाते थे। यही आप मीडिया का काम है, हमारा ये काम है। मतलब सच्चाई बता रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार होती और ये हाथरस की घटना होती तो आप लोग क्या कहते हैं? सनातन विरोधी सरकार। साधु जी के प्रवचन में व्यवस्था नहीं थी वहाँ, तो वो भी अपने आप को फर्जी साधु, ढोंगी, अपराधनाथ, वो क्या भगवा लुंगी पहने रहता हमेशा, तो वहाँ सुविधा क्यों नहीं दिया? 80,000 की अनुमति थी, 2.5 लाख लगाने वाले थे। उत्तर प्रदेश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश के DM क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश का SP क्या कर रहा था? आप हमको बताइए। और फिर दूसरी बात, ऐसे कई बाबा हैं, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बाबाओं के ऊपर FIR करने के बजाय उसको बचाने में क्यों जुटी है? ये सत्ता के एजेंट के रूप में काम करते हैं। बता रहे भैया, बाबा का तो कोई दोष ही नहीं था। जो वहाँ पर जो व्यवस्था करने वाले थे, उनका वहाँ पे जो है कारण बताया गया है। बाबा का कारण नहीं बताया गया है। आप लोग भी ना, अगर यही बाबा कोई ब्राह्मण समुदाय से होता तो आप पत्रकार नागिन डांस कर रहे होते, 1 लाख मनुवाद चिल्ला रहे होते। 8500 इसीलिए गड़बड़ा गए ना। तो देखिए, यही बात है कि सबसे बड़ी बात, दूध को दूध, पानी का पानी कीजिए। पाखंड तो पाखंड है, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। अगर पाखंड फैला रहा है, धर्म के नाम पर देश के लोगों को गुमराह कर रहा है, तो मैं कहता हूं उन सभी दोषियों को सजा देनी चाहिए।